एक और बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सद्दाम की गिरफ्तारी पर एक और बड़ा खुलासा। सद्दाम की प्रयागराज की गर्लफ्रेंड ने मुखबिरी की थी। तो आपको बता दें, जिस तरह कल हम जिक्र भी कर रहे थे कि गर्लफ्रेंड की मुखबिरी उस पर भारी पड़ गई, और प्रयागराज की एक गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसकी प्रयागराज में 2 गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, तो प्रयागराज की गर्लफ्रेंड ने की मुखबिरी। आबिद की बेटी से शादी करना चाहता था सद्दाम। सपा सरकार में मंत्री थे आबिद रजा। शादी की बात से नाराज थी सद्दाम की गर्लफ्रेंड। नाराजगी के चलते सद्दाम की मुखबिरी की। शाइस्ता जैनब के बारे में बड़ा खुलासा किया। सद्दाम ने जैनब को पहुंचाए थे पैसे। सूत्रों के हवाले से खबर है, शाइस्ता जैनब की मदद कर रहा था सद्दाम। फरारी की शुरुआती महीनों में की थी मदद। बाद में दोनों को अलग अलग जगह भेजा गया था। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, ये तो कुछ फिल्मी अंदाज में देखने को मिला, क्योंकि बताया जा रहा कि गर्लफ्रेंड से मिलने गया सद्दाम तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन बताया जा रहा कि प्रयागराज की दूसरी गर्लफ्रेंड ने उसकी मुखबिरी की। जिस तरह फिल्मी अंदाज में कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी हुई है पूरी तरह। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अनम है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं आबिद समाजवादी पार्टी सरकार में, उनकी बेटी अनम से सद्दाम शादी करना चाहता था, ये बात निकल के सामने आई है। और इसी बात से उसकी एक गर्लफ्रेंड नाराज थी और उसी ने ये पूरा टिप ऑफ जो है वो जांच एजेंसियों को दिया है। हालांकि अभी नाम का खुलासा जांच एजेंसियां नहीं कर रही हैं, यूपीएसटीएफ नहीं कर रही है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि प्रयागराज की उसकी एक जो गर्लफ्रेंड है, उसने ही इस बारे में जो है जानकारी पुलिस से साझा की है कि सद्दाम दिल्ली जाने वाला है। उसने फ्लैट का पूरा पता बताया था और उसी के टिप ऑफ पर सद्दाम की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले आपको बता दें कि सद्दाम लगातार जो है कई महीनों तक, जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद अतीक की, उसके बाद से जब ये लोग फरार थे, उस वक्त सद्दाम ही लगातार इन लोगों की मदद कर रहा था। शाइस्ता जैनब को छुपवाने में, लगातार जो है उनकी लोकेशन चेंज कराने में सद्दाम ही मदद कर रहा था। और सद्दाम ने काफी पैसे भी जो है जैनब को पहुंचाए थे। लेकिन जब तमाम मददगार, जो ऐसे मददगार थे जिनके पास अतीक और अशरफ का पैसा लगा था और तमाम काली कमाई जो है वो खपाई गई थी, उनसे जब मदद लेने के लिए सद्दाम ने उनको फोन किया तो उन कई लोगों ने फोन नहीं उठाए, जिसके बाद अंडरग्राउंड हो चुके सद्दाम को बाहर निकलना पड़ा। और इसी बाहर निकलने के दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंडों से संपर्क साधा और इसी दौरान वो ये भी बात निकल के आई, उसकी एक गर्लफ्रेंड को जानकारी मिली कि वो अनम से शादी करना चाहता है। तो जिसके बाद अब ये कह सकते हैं कि बाकायदा गर्लफ्रेंड ने उससे बदला लेने के लिए, और जो उससे लगातार जिस तरह से सद्दाम उससे दूरी बना था, उसकी वजह से उसने ये पूरा टिप ऑफ जो है वो जानकारी जो है वो जांच एजेंसियों को दी है। हालांकि अभी इसको लेकर ऑफिशियल कोई नहीं बोला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा टिप ऑफ सूत्रों के हवाले से खबर है। विशाल, बताया जा रहा है कि सद्दाम की गिरफ्तारी के दौरान कुछ और भी खुलासे हुए। सद्दाम ने इस बात का खुलासा किया है कि जो शाइस्ता है, अतीक की पत्नी, अतीक अहमद की, उसकी मदद प्रयागराज के ही कुछ बिल्डर्स कर रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि सद्दाम को ये जानकारी थी कि पैसा कहां कहां पे इन्वेस्ट हुआ है। चूंकि सद्दाम पूरा कामकाज देखता था अशरफ का, इसके साथ साथ उसको ये तमाम बेनामी कंपनियों के बारे में जानकारी थी। अतीक भी उस पर विश्वास करता था। तो ऐसे में तमाम ऐसे बिल्डर्स थे जो शाइस्ता को, जैनब को, नूरी को, इनको फंडिंग कर रहे थे और लगातार इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्योंकि कई ऐसे पैसे इन्वेस्ट करने की जगहें हैं जहां पर जांच एजेंसियों को जानकारी मिली थी। ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही थी। आईटी ने भी छापेमारी जब की थी तब भी ये जानकारी सामने आई थी। तो सद्दाम ने भी बताया है कि फंडिंग हो रही थी, लेकिन अचानक से फंडिंग रुक गई। इसकी वजह जानने के लिए जब उसने तमाम मददगारों को फोन किया, तब मददगारों ने पुलिस के डर से फोन नहीं उठाया और इसी वजह से उसको अंडरग्राउंड वो हो चुका था, उसको बाहर निकलना पड़ा। और उन्हीं में से एक गर्लफ्रेंड ने गद्दारी की और गद्दारी करते ही गैंगस्टर की गिरफ्तारी हो जाती है। और ये कह सकते हैं कि फिलहाल सद्दाम अब जेल की सलाखों के पीछे है और शाइस्ता और जैनब बिल्कुल, और कई भी खुलासे हो सकते हैं धीरे धीरे जिस तरह पूछताछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।